के आंतों के अंदर गट माइक्रोबायोम्स है 50% तक वो उसको मार देता है। तो आंतों के अंदर जो माइक्रोबायोम्स है ना वो सारे बैड नहीं है, कम्बुचा कुछ खाना अच्छे वाले पड़ेगा। कुछ नहीं, मोस्टली सारे अच्छे वाले। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन जब ये सुक्रोलोज अंदर जाता है तो ये आपके गट माइक्रोबायोम्स को मार देता है और वो इम्बैलेंस दे देता है। यही कारण है कि इसके बावजूद भी कि लोग प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं और वेट कम हो जा रहा है उनका, आफ्टर 3 मंथ्स फिर से उनका वेट बूमरैंग होने लगता है, क्योंकि गट माइक्रोबायोम्स मर रहे हैं। अब ये गट माइक्रोबायोम्स क्यों जरूरी है, थोड़ा इसको समझेंगे। तो गट माइक्रोबायोम्स आंतों के, अभी देखिए माइक्रोबायोम्स के बारे में यहाँ पे कुछ लोगों को पता है। यस, कीटाणु। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे कीटाणु, सूक्ष्म कीटाणु, हमारे शरीर में बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु हैं। ठीक है, सूक्ष्म कीटाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु हैं हमारे शरीर में, हमारे मुंह में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के उसमें, आंतों में और ऐसे पूरा स्किन के ऊपर। ओके, और ये सब बुरे नहीं है, ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। इनफैक्ट इतना जरूरी है कि नियर अबाउट 57% जो सेल्स है हमारे, वो हमारे नहीं है। हमारे ह्यूमन सेल्स सिर्फ 43% है। ह्यूमन सेल्स हमारे शरीर में सिर्फ 43% है। 57 ये बहुत लेटेस्ट स्टडी है, जो गट माइक्रोबायोम की स्टडी है, बहुत लेटेस्ट स्टडी है। पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा रिसर्च आया है। तो जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं ना, लेटेस्ट रिसर्च है, इट इज द लेटेस्ट रिसर्च। And why we have to understand, if you want to be ahead in the market, you must know the latest research. तो very important, gut microbiome जो है हमारा 57% माइक्रोबायोम्स, मतलब ये सूक्ष्म कीटाणु हमारे शरीर में ज्यादा है हमारे खुद की ह्यूमन सेल से। मतलब कि आप यूं कह सकते हो, और सबसे ज्यादा ऑफकोर्स मुंह में, हाथ में, स्किन पे, सब पे है इवन, पर सबसे ज्यादा ये सूक्ष्म कीटाणु हमारे आंतों के अंदर जीवित है। ठीक है, और ये एक बैलेंस में रह रहे हैं। ये जो अपना जीवन है एक बैलेंस में वो बिता रहे हैं, एक दूसरे के आउटपुट और इनपुट पे वो जीवन जी रहे हैं। जैसे कि एक आप रेन फॉरेस्ट ले लीजिए, कोई एक जंगल ले लीजिए जहाँ पे बहुत सारे जानवर और प्लांट्स एक बैलेंस इकोसिस्टम में नहीं रह रहे, वैसा ही एक इकोसिस्टम अंदर हमारे आंतों के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म कीटाणु हैं, ये हमारे शरीर का इतना बड़ा भाग है कि ये डिसाइड करते हैं कि हमारा मूड कैसा होगा, कि हमारे हार्मोन्स कैसे चलेंगे, कि ये डिसाइड करेंगे कि हमारा वेट क्या होगा, कि हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होगा, कि हमारा हेल्थ का स्टेटस क्या होगा। इतना बड़ा रोल है गट माइक्रोबायोम्स का। और ये स्टडी अभी हाल ही में 5 या 6 साल से ही निकली है, और इससे समझ आ रहा है कि गट माइक्रोबायोम्स को मेंटेन करना कितना जरूरी है। ठीक है, तो हम यूजुअली जो प्रोडक्ट्स यूज करते जा रहे हैं उसके कारण, जैसे कि सुक्रोलोज मैंने आपको बताया, ये जब हमारे शरीर में जाता है तो नियर अबाउट 50% हमारा गट माइक्रोबायोम्स को वो मार देता है। तो जब वो मरता है, अगर आप इवन इफ इट इज किलिंग, अगर सिर्फ 2 या 3 माइक्रोबायोम्स को भी अगर वो मार रहा है तो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है माइक्रोबायोम्स की दुनिया में। ठीक है, तो जब ये इसको ऑलमोस्ट, जो हमारा जो गट का माइक्रोबायोम्स है, ये ऑलमोस्ट एक सेकंड माइंड के जैसे है। इट इज वर्किंग लाइक अ सेकंड माइंड। तो जो हॉर्मोन्स का जो सिग्नल है ना, वो भी ट्रिगर होता है आपके माइक्रोबायोम्स से। बहुत जरूरी है कि आपका जो गट का माइक्रोबायोम्स है वो हेल्दी रहे। और इंस्टेंट हम क्या कर रहे हैं, पतला होने की कोशिश में सुक्रोलोज जैसी पदार्थ अपने प्रोटीन पाउडर में ले रहे हैं, जिसके कारण ना केवल हम माइक्रोबायोम्स को मार रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली जिंदगी में हम अपने शरीर को, ऑफकोर्स वेट लॉस तो भूल ही जाइए, हेल्थ डिजीजेस और डिसऑर्डर्स के लिए अपने शरीर को वो तैयार कर रहे हैं। हमारा काम है लोगों को इससे बचाना। ठीक है, तो इसीलिए आप गूगल करिए सुक्रोलोज और लोगों को बताइए कि अगर आपके प्रोटीन पाउडर में 6 ग्राम से ज्यादा सुक्रोलोज है तो ना लीजिए, क्योंकि 1 ग्राम सुक्रोलोज से ही 50% डिस्काउंट वो मार देता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग ना ले प्रोटीन पाउडर्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जितने
आपको मैंने टॉक्सिन्स बताए, ये सारे टॉक्सिन्स जो कि प्लास्टिक से या थैलेट से तो सिर्फ 5 या 6 थे, ऐसे हजारों टॉक्सिन्स हैं जिससे हम घिरे हुए हैं। और इसकी अगर हम स्टडी करने जाएंगे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप लोगों को 10 दिन लग जाएंगे। और इतना ज्यादा आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो आप जरूर टचअप करें, आप खुद के लिए भी कवर अप करें, और उससे अगर आप बच सकते हैं तो जरूर बचें। इसीलिए मैंने प्लास्टिक और टैलेट्स के बारे में बताया आपको, कि ताकि आप थोड़ा और अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ अपना जीवन बिता सकें। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये चीजें जब हमारी जिंदगी से नहीं निकल पाती है, क्योंकि हमारा जो रहने सहने का जो सिचुएशन है आज ऐसा हो गया है कि हम इससे ज्यादा बच नहीं सकते। तो जब ये हमारे शरीर में जाता है तो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से इम्बैलेंस में लेके जाता है, और ये जो है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं इन सब टॉक्सिन्स को। तो जब ये हमारे शरीर में जाता है तो हमारे हार्मोन के बैलेंस को वो डिसरप्ट करता है। एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन सिस्टम को डिसरप्ट करता है, और फिर हमें आती है अलग अलग टाइप की डिजीजेस। और इन डिजीजेस में सबसे ऊपर मैंने क्या दिया है, ओबेसिटी। क्योंकि वेट मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर आपके शरीर में नजर आ रहा है कि टॉक्सिन के कारण आपका वेट बढ़ गया है, या फिर आपका वेट बहुत कम है, आप बहुत पतले हैं, तो एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हैं इसके बारे में। और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप जरूर अपने गट माइक्रोबायोम्स और अपने हार्मोनल बैलेंस के लिए कुछ करें, क्योंकि एटलीस्ट आपके शरीर में तो नजर आ रहा है कि बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स थोड़ा मोटापा या फिर वेट का इशू। लेकिन मोस्टली जिन लोगों को नहीं नजर आ रहा कि जहाँ पे ये केमिकल्स अंदर जा रही हैं, पिछली वाली स्लाइड्स में भी देखी थी, ये वाली स्लाइड में भी आप देख लीजिए, ओबेसिटी के अलावा और कितनी सारी डिसऑर्डर्स हैं, मेनोपॉज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, डिस्ट्रक्टेड स्पर्मेटोजेनेसिस, इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, allergies, asthma, inflammation, cancer, cervix, ovary, prostate, and testis, various kinds of cancers. Okay, so all of these ये जो toxins हैं, अगर आज आपके शरीर में नजर आ रहे हैं तो भगवान को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आज इसके बारे में जब आप कुछ करेंगे, इसके बाद से जब आप कुछ करेंगे तो ना सिर्फ ये टॉक्सिन्स निकाल के आप सुंदर और खूबसूरत ही नहीं हो जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे। और अगर मेरे और योगी की जैसे कंटिन्यू करें तो आप जवान भी हो जाएंगे। क्या बात है, जवानी तो जैसे योगी ने आपको बताया, देखिए कोरोना काल में आई जस्ट स्टार्टेड टेकिंग दिस प्रोडक्ट्स, क्योंकि इम्यूनिटी के कारण मुझे बचना था। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स अंदर जाने लगे तब हमें समझ में आया कि रियली इसका महत्व क्या है। तो हमें इस चीज को समझना था कि अगर हमें टॉक्सिन्स, हमें ये जो शरीर के अंदर जा रहा है तो ये क्यों हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, मैंने कीटो डाइट किया है, हमने जिम किया है, हमने वेट ट्रेनिंग किया है, लेकिन किसी में भी ये रिजल्ट नहीं आया कि ना केवल हमारा वेट लॉस होने लगा, हमारा स्किन यंग होने लगा, हमारा हेयर बेटर होने लगा, हमारे एनर्जी लेवल्स ऊपर होने लगे। तो ये क्यों हो रहा था, इसे समझना बहुत जरूरी था। तो हमने क्या किया, गैनोथेरेपी की बुक खोली और क्या मिला, यही जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो गैनोडर्मा क्या है, जड़ी बूटी है, जो बॉडी को स्कैन करता है, हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालता है, फिर हमारे हार्मोन्स को बैलेंस देता है, उसके बाद में हमारे सेल्स को रीजेनरेट करता है। और अगर आप कंटिन्यू लेते रहे तो शायद आपको शायद क्या 100% आपको देता है। ठीक है, सुपर। नेक्स्ट सुपर फूड अपना स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना जैसे कि आपको पता है अल्कलाइन है 100%, इसीलिए जो इसका प्रोटीन कंटेंट जो कि 68% इसका प्रोटीन है, तो ये आपके सबसे उच्च कोटि का प्रोटीन होगा। क्योंकि होगा नहीं है, क्योंकि वीगन तो है ही, लेकिन क्योंकि ये अल्कलाइन है और इसके साथ सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स की जो हमारे शरीर को जरूरत है इसके साथ मिले हुए हैं। तो जब ये शरीर के अंदर जाता है तो ये हमारे शरीर का जो स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर है ना, मतलब जो मसल हमारे बोन्स को अटैच्ड है, उसको स्ट्रेंथन करता है, उसकी अब्जॉर्प्शन लेवल को इंप्रूव करता है, जो कि एजिंग के कारण एक्चुअली लोगों का कम होते जाता है। तो एजिंग के कारण जो स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर है
उसकी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन की शक्ति कम होती है, लेकिन जब स्पिरुलिना लोग लेते हैं तो अब्जॉर्प्शन शक्ति ज्यादा होती है। यही रीजन है कि ज्यादा स्पिरुलिना लेने वाले लोगों का शरीर भी तंदुरुस्त है और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इनकी न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ गई है और खाना जो वो खा रहे हैं उनके अंग को लग रहा है। ओके, तो स्पिरुलिना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट है। और जब हम लोगों को वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट बताते हैं तो गैनोडर्मा के साथ बहुत सारा हाई क्वांटिटी में स्पिरुलिना भी लेने को कहते हैं। और बहुत जरूरी है कि इस गैनोडर्मा को भी आप धीरे धीरे अपनी मात्रा में बढ़ाते हुए जाएं, क्योंकि अगर आप एक साथ आप गैनोडर्मा समवेयर अबाउट 10-15 लेंगे तो ऑब्वियसली आपके शरीर को सूट नहीं करेगा, क्योंकि जब शरीर से वो टॉक्सिन्स निकालता है गैनोडर्मा तो कुछ ना कुछ एलिमेंट रिफ्लेक्शंस फील होगा। जब हम 3 महीने का प्रोटोकॉल देते हैं लोगों को, जो आप सब लेने वाले हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम के बाद सबको 3 महीने का प्रोटोकॉल लेना है ताकि आप आपके शरीर में इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकें जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो योगी और मैंने एक्सपीरियंस किया। और हमें इसको एक्सपीरियंस करते करते 1-1.5 साल लग गया। यही चीज 3 महीने के पैकेज में हमने अभी इसको इंक्लूड कर दिया है। किस तरह से धीरे धीरे आपका गैनोडर्मा बढ़ाया जाएगा। 40 to 45 डेज लगेगा, आपके शरीर में से सारे टॉक्सिन्स निकलने लगेंगे। जब आपके शरीर में से टॉक्सिन्स निकलने लगेंगे तो यूजुअली एलिमेंट रिफ्लेक्शन, जो कि आप लोगों ने सुना होगा गैनोथेरेपी अगर किसी ने पढ़ा है तो वो टॉक्सिन अलग अलग रूप में बाहर निकलता है। तो कभी पेशाब से, कभी मोशन से, कभी स्वेट से, मतलब पसीना आ जाना। कुछ लोगों को अलग टाइप के होते हैं, जैसे किसी को हेयर फॉल हो जाता है, किसी को हेडेक आने लगता है, किसी को शायद नी पेन या फिर ऐसे कोई एलिमेंट रिफ्लेक्शन आपने सुने होंगे। तो ताकि ये एलिमेंट रिफ्लेक्शंस अलग तरीके से ना आए बाहर, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट है, लोगों के लिए डिफिकल्ट है, तो हम उनको एडिशनली ज्यादा पानी लेने को कहते हैं। तो अगर आपके लाइफ में अगर ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है तो घबराना नहीं है, गैनोडर्मा बढ़ाते जाना है, पानी भी बढ़ाते जाना है। शायद एक एक्टिवेटेड चारकोल 1 या 2 ले लेना है ताकि सारा टॉक्सिन यूरिन और मोशन के द्वारा बाहर चला जाए। बस इतना ही करना है, बहुत सिंपल है। और फिर साथ ही में आपको स्पाइरुलिना बनाना है। और अगर आप स्पाइरुलिना किसी को प्रमोट करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको जाएं जो कि गलत चीजें ले रहे हैं प्रोटीन के रूप में, और उनसे कहिए कि सुक्रोलोसी नहीं, अब स्पाइरुलिना भी गूगल करें, स्पाइरुलिना फॉर गट माइक्रोबायोम्स। तो क्या मिलेगा? रिसर्च आफ्टर रिसर्च दैट हाउ स्पाइरुलिना इज द बेस्ट प्रीबायोटिक, मतलब आपके आंतों में जो सूक्ष्म कीटाणु हैं उनके लिए ये खाना है। ठीक है, तो इन सूक्ष्म कीटाणुओं को अगर आपको हेल्दी रखना है तो आपको उनको अच्छा खाना देना पड़ेगा। तो ये खाना क्या है? स्पाइरुलिना उनके लिए खाना है। गैनोडर्मा आपके लिए नहीं है खाना, इट्स अ सुपर फूड। व्हाई इट्स अ सुपर फूड? क्योंकि गैनोडर्मा सप्लीमेंट नहीं है जी, उसको सुपर फूड है। ये गैनोडर्मा सुपर फूड है, स्पाइरुलिना भी सुपर फूड है। ये आपके आंतों के अंदर जो सूक्ष्म कीटाणु हैं उनके लिए सुपर फूड है, उनके लिए फूड है। क्योंकि जब वो ये खाते हैं, और वो सिर्फ केवल इसको खाते नहीं है, उसके कारण जो उनका इकोसिस्टम है वो बैलेंस में आना शुरू होता है, वो एक हेल्दी इकोसिस्टम में आ जाते हैं, और उसके कारण आपका हार्मोन बैलेंस में रहता है, आपका मूड बैलेंस में रहता है, आपका वेट बैलेंस में रहता है, और आप हमेशा हेल्दी रहते और दिखते हैं। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस अपने गट माइक्रोबायोम्स का और उनको हेल्दी रखने का तरीका। और हमारा जो शस्त्र है वो क्या है? स्पिरुलिना एंड गैनोडर्मा। एक और शस्त्र बताइए। कंबूचा, वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक और शस्त्र बताइए गट माइक्रोबायोम्स के लिए। कंबूचा द वंडरफुल प्रोडक्ट है ये। 30 साल पहले ही दे दिया हमें डॉक्टर लिम ने गिफ्ट के रूप में गैनोडर्मा को, और वही नहीं, उन्होंने बिल्कुल स्प्लिट करके जीएल और आरजी के फॉर्म में दे दिया। और कैसे दिया? बिल्कुल एक जो आके हमारे शरीर में से कचरे को निकाल रहा है आरजी, और जो जीएल है वो हमारे शरीर को बैलेंस दे रहा है। राइट, तो इतनी सुंदर तरीके से डॉक्टर लिम ने ऑलरेडी बना के हमें दे दिया है, हमें बस इसे कंटिन्यूसली लेना है। और रिसेंट एडिशन क्या दिया है उन्होंने? कोम्बुचा का, क्योंकि 30 साल में भी हमारी अक्ल नहीं खुली थी ना, तो हमारे गट माइक्रोबायोम्स मर रहे थे, आज भी कम हो रहे हैं। तो आज डॉक्टर लिम ने क्या किया है? कंबूचा
हमें लाइव बैक्टीरिया 30 स्ट्रेन्स कोम्बुचा बहुत है मार्केट में बाहर, लेकिन ये सबसे टॉप क्वालिटी का इसलिए है नियर अबाउट। प्रोबायोटिक्स भी बहुत है मार्केट में, टॉप क्वालिटी का प्रोबायोटिक इसलिए है क्योंकि इसमें 30 स्ट्रेन्स है। मतलब गैनोडर्मा works well with Ganoderma. Yes, and these 30 strains of live bacteria जब ये आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो ये आपके गैनोडर्मा के साथ बढ़िया काम करता है ताकि आपके शरीर में जो आपके कीटाणु हैं, सूक्ष्म कीटाणु, वो एक बैलेंस में आ जाए। ठीक है, तो रोज आधा बॉटल कोम्बुचा भी सबको पीना है क्योंकि आपको अपने आंतों के माइक्रोबायोम्स को रिप्लेनिश करना है। ठीक है, मैं थोड़ा पी लूं। मिल गए, तालियां तालियां, जबरदस्त, क्या बात है। मेरी बच्चे मेरे बोतल बिना खत्म के छोड़ दी नहीं। Another thing is coconut oil। तो जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सारे लोग अपने डाइट में से फैट्स को बाहर निकाल जा रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें एक्चुअली इंक्लूड करना चाहिए अच्छे फैट्स को। तो जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको सुबह सुबह ही कोकोनट ऑयल लेने को कह देते हैं। ठीक है, बिकॉज जो अपना वर्जिन कोकोनट ऑयल है, क्योंकि ये कोकोनट की मिल्क से बना हुआ है, इसीलिए इसमें लॉरिक एसिड ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा अपने कोकोनट ऑयल में MCT है। ओके, जो कि मोनोचेन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है, मीनिंग दीज आर हेल्पफुल फॉर अनकपलिंग योर माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब आपके सेल का जो इंजन है उसको अनकपल करके आपको पूरे दिन की एनर्जी देगा। तो जब आप कोकोनट ऑयल लेते हैं तो आपको पूरे दिन में एनर्जी बनी रहेगी, एक तृप्ति की फीलिंग रहेगी कि आपने कुछ खाया है, तो आप फालतू की चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे और आपको पूरे दिन में थकान महसूस नहीं होगा, एंड आपको सफिशिएंट टाइम रहेगा कि जब आप बैठ के खाएंगे तो आप अपने लिए सही चीज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सुबह की ब्रेकफास्ट में GL, RG, कॉर्डिसेप्स, लायंस में नोनी, और फिर खाने से पहले आधा कोम्बुचा और ढेर सारा स्पिरुलिना। ठीक है, जब ये सब आप ले लेंगे, उसके बाद जब आप डाइट लेंगे, नॉर्मल डाइट लेंगे, जिसमें शायद कुछ टॉक्सिन्स हो, जिसमें शायद इम्बैलेंस हो, कि न्यूट्रिशनली शायद वो बैलेंस ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने आपका दिन सुपर फूड्स DXN ब्रेकफास्ट से शुरू किया है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्रेट रहा है जो हम लोगों को बता रहे हैं। बस हमें सुबह के वक्त क्या कर लेना है, चाहे आप वेट घटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले आप टॉक्सिन्स को रिमूव करें। इसके लिए आप अपना डिटॉक्स का पानी बनाएं। आप कैसे भी बना सकते हैं, या तो आप कॉफी के रूप में बना सकते हैं या फिर चाय के रूप में बना सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टेक अ गैनो टी और लिंगजी कॉफी और गैनो टी, और जो भी आपको पसंद है आप उसका डिकॉक्शन बना लें। ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफी के रूप में 1-2 लीटर आप बना के रख लें और फिर उसका सेवन करते रहें, ताकि आपको वो हेल्प करेगा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और इस बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया RGGL, स्पिरुलिना वगैरह आपको लेना है। तो ये जब मैंने किया तो मुझे ये रिजल्ट आया। सो आई लॉस्ट इन 3 months समवेयर अबाउट 9 kg। इसी के लिए मैं इतना ज्यादा क्रेज में आ गई, और ये रीजन था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं सबको बताऊंगी। तो शायद मैं इनएक्टिव थी RVC के YouTube चैनल पे, पर मैं 1.5 साल से काम कर रही थी, और मैंने अपने दोस्तों को बताया, अपने कजिन्स को बताया, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, उनके कजिन्स को बताया, और ऐसे ही देखते देखते मेरे नीचे डायमंड रेडी हो गया। और मनी को तो आप जानते ही हैं सब लोग। Yes. तो आज मनी समवेयर अबाउट 10 RGGLs ले रहे हैं, और 1 महीने में उन्होंने 4 किलो घटाया है। Wow. क्योंकि जब हम प्रोटोकॉल बाहर सबको दे रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने घर में अपने बच्चों को देते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमारे भी फैमिली में सब लोग RGGL और स्पिरुलिना सबसे पहले DXN ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं। तो यही सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लीजिए कितना पीवी आएगा, कितना पीवी आप अपने लिए देख लीजिए। आपकी जो डाउनलाइंस है, जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका भी पीवी काउंट कर लीजिए, 10,000 सबका हो जाए। सबसे पहले आपको
अपने शरीर में इसको डालना। इसके पहले कि आप बाहर जाके लोगों को बोलें कि आप लीजिए, आपको फर्क आएगा, पहले आप इसको एक्सपीरियंस कर लीजिए। तो पहले आप अपनी RGGL और स्पिरुलिना बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो आपको अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हम आपको 3 महीने का प्रोटोकॉल जरूर देंगे। ये जैसे कि हमने एक चार्ट बनाया है, ये है हमारा 3 महीने का प्रोटोकॉल, जो हमारे RBC का टूल का एक भाग है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, हफ्ते भर हफ्ते आपका प्रोडक्ट कंजम्पशन इंक्रीज होते हुए जाएगा, स्पेशली RGGL, क्योंकि RGGL को बढ़ाने से ही वो टॉक्सिन को निकालेगा। फिर उसके बाद में भी 45 डेज के बाद में भी जब आप अपने RGGL को उस हाई डोजेज में भी मेंटेन कर रहे हैं, तो डोजेज नहीं बोलेंगे इसको, कंजम्पशन क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि सुपर फूड है। तो जब ये हम हाई क्वांटिटी में लेते जा रहे हैं नियर टू अबाउट अनदर 2 more months, तो हार्मोन बैलेंस ही नहीं, आपको यू विल एक्सपीरियंस वेट लॉस, स्किन एंड हेयर इंप्रूवमेंट एंड समवेयर अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्टैमिना इंप्रूवमेंट। और इसके बावजूद भी अगर आप इसको छोड़ेंगे नहीं और आफ्टर 3 month प्रोटोकॉल भी अगर आप 6 RG, 6 GL, 12 स्पिरुलिना जैसे कि मैंने कंटिन्यू किया, 2 साल कंटिन्यू करेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे एज रिवर्सल। ऑलराइट, क्या बात है, जबरदस्त। तो अगर आपको अपना खुद का पर्सनलाइज चार्ट चाहिए, देखिए हम पर्सनलाइज चार्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, आप सबके टाइमिंग्स अलग है, आप सबके खाने पीने का तरीका अलग है, आप सबका लाइफस्टाइल पहले अलग रह चुका है, शायद आपका जो टॉक्सिन लेवल है या हेल्थ इश्यूज हैं वो अलग है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी इंडिविजुअल लाइफस्टाइल को समझना, ताकि हम आपके लाइफ में RGGL को आसानी से फिट कर सकें। हम किसी के डाइट को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें किसी को भी बदलना नहीं है, सिर्फ खुद को बदलना है और लोगों को सिर्फ बताना है कि हमने अपने आप को कैसे बदला, ठीक है। और हमको किसी की डाइट को नहीं बदलना है, किसी के एक्सरसाइज रूटीन को नहीं बदलना है, हमें बस लोगों को इतना बताना है कि उनको उनके जीवन में अगर RGGL इंक्लूड करना है तो कंफर्टेबली वो किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, प्यार से सबके हाथ में ये थमा देना है। तो उसके लिए हमें लोगों का थोड़ा लाइफस्टाइल समझना पड़ेगा कि वो डे टू डे एक्टिविटीज क्या करते हैं। तो हम यूजुअली लोगों से पूछते हैं, देखिए ये हमारा स्कैन कोड है, अगर आप इसका फोटो ले सकते हैं, ये लास्ट में भी आएगा ये स्क्रीन। तो अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो ये फॉर्म खुलेगा जो क्वेश्चनर है, ये क्वेश्चनर पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ है RBC के साथ। हम कुछ लोग हैं जो RBC के साथ काम करते हैं और हम ये पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर किसी से शेयर नहीं करते। तो आपकी इंफॉर्मेशन में हम आपसे क्या लेंगे, ऑफकोर्स बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपका वेट, हाइट वगैरह है। फिर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका गोल क्या है, आपको वेट लूज करना है या केवल आपको टाइटनिंग चाहिए या आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आप अगर RGGL ले रहे हैं या स्पिरुलिना ले रहे हैं तो किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, ताकि हम फिर वहां से उसको आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकें। और शायद अगर कोई करेक्शंस होंगी टाइमिंग में तो हम वो करेंगे। उसके अलावा हम आपसे ये पूछेंगे कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे अपना सबसे पहला कॉफी लेते हैं, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, लंच कितने बजे करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है लोगों का टाइमिंग समझना, टाइमिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जब आप टाइमिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हम आपको ऐसे फिट करेंगे प्रोडक्ट को कि ताकि आपके डे टू डे एक्टिविटी में कोई डिसरप्शन ना हो, ठीक है। और इसके बावजूद भी हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप कितना पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, खाने की चीज़ों में कैसे टाइप का दूध लेते हैं, कैसे टाइप का मीट खाते हैं, कोई बैड हैबिट्स है, टोबैको या फिर अल्कोहल, तो ये सब चीज़ें आपको सच बताना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके हिसाब से ही फिर आपको गैनोडर्मा बताएंगे। क्योंकि अगर आप एक साइड से गैनोडर्मा ले रहे हैं डिटॉक्स करने के लिए और दूसरी साइड से आप टॉक्सिन अंदर डाल रहे हैं तो शायद ये काम नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि किस हद तक का आपका टॉक्स लेवल है। तो प्लीज़ इसको आप फिल इट अप ऑनेस्टली। और अगर आपको कोई हेल्थ डिजीजेस हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी दवाई पे हैं और कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये भी समझना है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो फ्यूचर में एंडोक्राइन डिसरप्टर बन जाती हैं और कुछ ऐसी भी मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स विच आल्सो कॉज दिस थिंग इम्बैलेंस इन गट माइक्रोबायोम्स। सो अगर आप हमें बताएंगे कि अगर आप कोई लेटेस्ट मेडिकेशन ले चुके हैं या अगर ले रहे हैं कंटिन्यूसली तो आप हमें वो भी शेयर करें। एंड
हाँ, so these are the normal information which we will require from you. और एक 5 से 6 मिनट लगेगा आपको ये फिल करने के लिए। और जैसे ही आप ये फिल कर लेंगे, आप जब रेडी हो जाएगा तो इमीडिएटली आपको प्रोटोकॉल हाथ में आ जाएगा। लेकिन तब तक हम मैनुअली इस काम को कर रहे हैं, तो 1 या 2 दिन में आपके हाथ में ये प्रोटोकॉल आ जाएगा 3 महीने का, कि जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स कैसे लेनी है। और या यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस डिटॉक्स, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस हार्मोनल बैलेंस। ऑलराइट, सो दिस इज इट। आप इसको एक फोटो ले लीजिए या फिर आप इसको स्कैन कर दीजिए एंड यू कैन ओपन अप द फॉर्म, एंड बिकॉज इट्स फ्री फ्रॉम RBC साइड, देयर इज नो चार्जेस फॉर दिस। आपके पास तो प्रोडक्ट्स है ही, हम बस आपको इतना बता रहे हैं कि आपको कितने बजे लेना है और किस क्वांटिटी में लेना है, ताकि आप अपना खुद का टेस्टिमोनी रेडी कर सकें। और जिस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन दिया ना, हाँ जी, कितने बनाने हैं, अपनी कहानी बनानी है जी, आपकी खुद की कहानी आपको बनानी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया, इसके सामने मैंने अपना फोटो लगाया, वैसे ही प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं अपनी फोटो के साथ, अपनी टेस्टिमोनी के साथ, क्योंकि अपनी खुद की कहानी बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपकी खुद की कहानी होनी चाहिए। तो आपको अपनी खुद की कहानी बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना है तो प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे और इसको समझते हुए लेना पड़ेगा। और अगर आपको समझने में कुछ भी यहाँ वहाँ अप एंड डाउन, ऊपर कुछ नीच हो रही है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, यानी तो खा के देख लीजिए, और कैसे खाना है हम बता देंगे। आप खा के देख लीजिए, महसूस कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप क्लियर हो जाएंगे। यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।